1971 में भी जब युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका ने कहा था कि हम बे ऑफ बंगाल में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं. We will deploy the 7th fleet. That's what the Americans said. But despite that, the then government and Indira ji went ahead and did what was in a supreme national interest. आज हम उनको याद करते हैं कि वो नेतृत्व ऐसा था जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया. और आज भी आपको याद होगा जब पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी. सदन के पटन पर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि भारत, पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है. जो भी उचित कदम उठाना है उसको उठाएं और निसंकोच उठाएं, हम आपके साथ रहेंगे. उन्हीं परंपराओं को कायम रखते हुए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों ने, चाहे वो खरगे जी हो, राहुल गांधी जी हो, हम सब ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था. लेकिन इस प्रकार जो सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, कुछ घंटे के बाद उसको वेरीफाई पाकिस्तान और इंडिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कश्मीर मुद्दे पर भी जो स्टेटमेंट्स आए अमेरिका की तरफ से, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है. इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं. एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और कम से कम 1994 का जो रेजोल्यूशन था उसको दोबारा अडॉप्ट करें और देश के सामने स्पष्ट तरीके से कहा जाए कि नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट विल बी एक्सेप्टेड. इट इज अ बायलैटरल इशू एंड इट इज इंडियाज एंड पाकिस्तान इशू एंड नो कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका should have a space to intervene in a bilateral issue. अब तक हमारे पिछले कई दशकों की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो स्टेटेड पॉलिसी थी, वो बड़ी स्पष्ट थी. उसमें कहीं मीडिएशन का, नेगोशिएशंस का, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कोई स्कोप ही नहीं था, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई सरकार हो. लेकिन जो अमेरिका का स्टेटमेंट आया है उस पर इन सारी चीजों के ऊपर एक सवाल उठना लाजमी बनता है. इसलिए मैं इतना अपील करूंगा कि ऑल पार्टी मीटिंग सरकार को बुलानी चाहिए तुरंत प्रभाव से. और हमारे सैनिकों ने पिछले दिनों में जो कर दिखाया है, मुझे लगता है कि उस पर हम सबको बड़ा फख्र है, बड़ा नाज है. और हमारी सेनाओं का जो बल, जो ताकत, जो शौर्य, जो वीरता, जो कार्यकुशलता, जो प्रिसिशन, जिस जांबाजी से उन्होंने मजा चखाने का काम किया है पाकिस्तान को, उन सब पर हमको बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है. थैंक यू. उसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जो भी नेशनल ऑब्जेक्टिव था उसको उन्होंने पूरा किया है. लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अभी जारी है ऑपरेशन सिंदूर. देखिए, आईएफ का जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आया है, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं और मैं नहीं समझता हूं कि हम लोगों को भारतीय वायुसेना के किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी स्टैंड पर अपनी टिप्पणी देनी चाहिए. वो अपना काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं हम सबको आज अपनी सेना के साथ, अपनी वायुसेना के साथ मजबूती से खड़ा रहना है. जो उचित है, जो ठीक है, वो सेना में इतना दम और इतनी समझ है कि उनको कब क्या करना है. मैंने कहा ना, सीज फायर दो पक्षों का होता है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि जिस प्रकार अमेरिका ने पहल कर सबसे पहले अचानक इसकी घोषणा करी, तो क्या परिस्थितियां थीं, क्या वो मुद्दे थे जिनको लेकर अमेरिका इतनी बड़ी पहल कर सकता है बिना पाकिस्तान, हिंदुस्तान के इस बात की पुष्टिकरण करे. ये इतिहास में पहली बार हुआ है. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द फैक्ट दैट द यूएस unilaterally announces a ceasefire between two countries so far away, it's unprecedented. This never happened before, and they've tried to engulf the discussion to involve Kashmir, which again is unprecedented. To say that they will meet at a neutral site, who are they to decide what is the neutral site and who should meet? POK is part of this country. We have resolved in 1994 to take back POK. Has there been a change in that stand? What are the conditions? What are the circumstances? What are the issues on which they will be talking? And who is a third country to dictate to India where and when we should meet and how we should meet? That is a question that needs to be answered.
फायर से पहले भी आप मानते हैं कि विश्वास में रेजोल्यूशन को लेना चाहिए था या अचानक, कल भी हम देख रहे थे दिन भर गोलाबारी होती रही, फायरिंग हो रही है, सब चीजें, और शाम 5 बजे आता है। जैसा मैंने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग्स में क्या डिस्कस किया, रक्षा मंत्री जी ने जो ब्रीफ किया अलग अलग दलों को, वो मीडिया में चर्चा करने का विषय नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी डिमांड शुरू से 22 तारीख को पहली बार ही खड़गे जी और राहुल जी ने कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, निसंकोच होकर पाकिस्तान के दांत खट्टे करने का और सबक सिखाने का, आतंकवादी घटनाओं को जड़ से खत्म करने का हमको एक जो प्रण लिया है उसको पूरा करना चाहिए। और पूरा समर्थन कांग्रेस ने दिया, समूचे विपक्ष ने दिया। और मैंने बार बार कहा कि पहली बार कश्मीर में भी जिस प्रकार के जज्बात सामने आए और वहां पे हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग चाहते थे कि ये जो आतंकवादी हमला है, ये आक्रमण है, इसका जवाब देना चाहिए। उन भावनाओं को, देश के समर्थन को, सर्वदलीय समर्थन जो सरकार को मिला वो अनप्रेसिडेंटेड था। उसके बाद सरकार ने जो कॉन्फिडेंस में लिया, वो ऑल पार्टी मीटिंग्स में डिस्कस जो किया वो चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि अब जो घटनाक्रम हुआ है पिछले 24 घंटे में, उसको लेकर सरकार को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए और प्रधानमंत्री जी को वहां मौजूद होकर पूरे समूचे पॉलिटिकल जो हमारा पार्लियामेंट की पार्टीज हैं उनको कॉन्फ्रेंस में लेना चाहिए। और जो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, अमेरिका की घोषणा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ है। और इस समझ से परे है कि ये ऐसा क्यों होने दिया गया, क्योंकि हम पर आक्रमण हुआ था। भारत ने कभी भी किसी भी देश पर बेवजह अपनी नजरें नहीं टिकाई हैं। वी हैव नेवर बीन एन एग्रेसर, वी आर लैंड ऑफ महात्मा गांधी, वी वांट पीस एवरीवेयर वर्ल्ड वाइड। बट व्हेन people are encroaching, they don't want us to progress and be stable and peaceful. When Pakistan for last 35-40 years is instigating violence across the country, multiple occasions, how many lives have we lost? Innocent lives we have lost. We have to protect our citizens. हमारा जो एक्शन था, हमने बड़ा समझदारी से, भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई। एंड शुरू में कहा गया वी आर नॉट फॉर एस्केलेशन, लेकिन जो वहां से रिस्पॉन्स आया उसका जवाब देना था। लेकिन जो सीज फायर करने की घोषणाएं हुई हैं, वो मुझे लगता है कि इसमें सरकार को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए।